हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का मरण का भाग हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का हम 1 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यहाँ पर देखिएगा वहाँ पर वचन लिखा हुआ आएगा। तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जक्कई के बारे में देखते हैं। जक्कई एक श्रापित जगह के अंदर रहने वाला व्यक्ति, यानी यरीहो देश एक श्रापित जगह है जहाँ पर डाकू लोग और कई प्रकार के अधर्मी लोग उस जगह पर रहते हैं, और वो एक श्रापित जगह भी है। तो वहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह उस श्रापित जगह के अंदर से होकर जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। उसके अंदर एक चाहत थी कि यीशु मसीह कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कई प्रकार के चमत्कार किए और कई प्रकार के मुर्दे लोगों को जिंदा किया, कई दुष्ट आत्मा को निकाला, कई लोगों को चंगाई दिया। इसीलिए उसके अंदर एक चाहत बनी कि यीशु मसीह कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो क्या किया उसने, वह यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यहाँ पर लिखा है कि वो यीशु को देखने के लिए वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ता है। वो पहले वो भीड़ के अंदर जाता है, भीड़ उसको ग्रहण नहीं कर पा रही, तो वहाँ पर हताश होकर परेशान होकर वो बैठा नहीं रहा और अपने घर पे नहीं गया, परंतु वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ पर लिखा है कि भीड़ से आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे भीड़ चलती है, जैसा संसार चलता है, उस प्रकार नहीं, मतलब हमको हटके चलने की जरूरत है। इस संसार से हटके बढ़ने की जरूरत है। पौलुस के बारे में इस प्रकार लिखा है, पौलुस की पत्री में इस प्रकार लिखा है कि पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। वो नाटा है और भीड़ उसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। उस नाटेपन को लेकर वो बैठा नहीं रहा, वो पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर देखने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। जितने लोग भी आज मेरे वचन को सुन रहे, हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें परेशान होकर, हताश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को अगर पाना है, यीशु मसीह की अगर एक झलक को भी देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें भीड़ से आगे दौड़कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ने की जरूरत है, यानी कि आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। उसने क्या किया, भीड़ से आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यानी कि जैसे भीड़ चल रही है उस प्रकार नहीं, परंतु भीड़ से आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ के ऊपर चलता है। तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह उसके बारे में क्या बोलता है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। जक्कई ने हार नहीं माना, तो यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझे आज तेरे घर में रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह उस जानता है उसकी मेहनत को, यीशु मसीह जानता है उसकी चाहत को, यीशु मसीह जानता है कि मैं उसकी झलक को देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह जानता है कि वो मुझे देखना चाहता है, मेरी एक झलक को प्राप्त करना चाहता है। यीशु मसीह उसके दिल को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह के लिए कुछ करते हैं, उसकी ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जक्कई की तरफ देखता है, वो जक्कई से बात करता है, हे जक्कई तू नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहूदी लोग हैं और कई उनके चेले भी हैं, बहुत बड़ी भीड़ भी है, उनकी तरफ यीशु मसीह बात नहीं कर रहा है, परंतु किससे बात कर रहा है, हे जक्कई तू नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह यहूदी लोगों के घर में जा सकता था, याजक लोगों के घर में जा सकता था, कई बीमार हैं, कई प्रकार के लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके घर में जा सकता था। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे दिल की चाहत को देखने वाला परमेश्वर, हमारी फीलिंग्स को समझने वाला परमेश्वर और हमारी मेहनत को देखने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर मुझे अचंभा होता है कि यीशु मसीह धनी लोगों के घर में भी जा सकता है, परंतु लोग, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लोग उसके बारे में बोलते हैं कि तो पापी मनुष्य के घर में उतरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसी बात को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई को बोलते कि तो पापी मनुष्य के घर में बैठा है यीशु मसीह, परंतु यीशु मसीह उसके पाप की तरफ नहीं,
उसकी मेहनत की तरफ देखने वाला, उसके दिल को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक अध्याय मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। पहला सामुएल उसका 16 का हम 7 पढ़ेंगे। तो वहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि जक्कई के बारे में बाहर का रूप देखते हैं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। जक्कई के बारे में क्या लिखा है? वो एक पापी मनुष्य के बारे में लोग बोलते हैं कि एक पापी मनुष्य है, उसके घर में तो बैठा है यीशु मसीह। हालेलुया। वो उसके बाहर का रूप देखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लास्ट हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वो मन को देखने वाला, दिल को देखने वाला, वो चाहत को देखने वाला परमेश्वर है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, वो तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। उसकी दिल की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तो जक्कई के बारे में इस प्रकार लिखा है कि लोग तो उसको पापी की आइडेंटिटी देते हैं कि तू तो पापी है, अधर्मी है, इस प्रकार की बातें जक्कई के बारे में बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह जक्कई के बारे में क्या बोलता है? यहाँ पर लिखा है कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। लोग आइडेंटिटी दे रहे हैं कि तू तो पापी है, तू तो अधर्मी है, तू तो यरीहो देश में रहने वाला व्यक्ति, एक शापित देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति है और कई प्रकार के अधर्म करने वाला व्यक्ति है। पर यीशु मसीह के पाप की तरफ नहीं, पर उसकी दिल की तरफ देखने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, आज घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी एक अब्राहम का पुत्र है। यीशु मसीह ने एक पाप की आइडेंटिटी को हटाकर एक संतान होने की आइडेंटिटी परमेश्वर ने दे दी है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने इसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितने लोग भी आज मेरे वचन को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ कि संसार के लोग हमें पाप की छाप लगाते हैं कि तू तो अधर्मी है, तू तो कई बार स्कूल में फेल हो चुका है, तू कई बार किसी जॉब में फेल हो चुका है, तेरे जीवन में हमेशा फेलियर आया है करके लोग आपको आइडेंटिटी देंगे। एक फेलियर की आइडेंटिटी लोग, संसार के लोग देते हैं। पर यीशु मसीह क्या देता है? तू अब्राहम की संतान है, तू सक्सेस की संतान है, तू आशीषों की संतान है। हालेलुया। इस संसार के लोगों के सामने भले आप तुच्छ गिने जाए, परंतु परमेश्वर के सामने आप सर्वश्रेष्ठ गिने जाएंगे। हालेलुया। इस संसार में हमें जब जीवन बिताते हैं तो कई प्रकार की बातें हमें दिखाई देगी कि कोई हमारे साथ नहीं है। कोई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग आपका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे जक्कई के बारे में लिखा है कि उसके किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, पर यीशु मसीह उसके हाथ को थामता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संसार के लोग आपको तिरस्कार करके कई प्रकार की आइडेंटिटी देकर, अधर्मी की, पापी की आइडेंटिटी देकर आपको छोड़कर चले जाएंगे। पर वचन में लिखा है कि जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है, बाकी मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद करेंगे उस स्वर्गीय पिता को। इस संसार के लोग और हमें छोड़ सकते हैं, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार, हमारे पूरी दुनिया हमें छोड़ सकती है, बाकी स्वर्गीय पिता हमें अपनाता है। हालेलुया। जहाँ पर हम लोग हताश होते हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है, परंतु वो मेरे हर एक सवाल का जवाब बन जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई साथ दे या ना दे, एक यहोवा बैठा है, एक स्वर्गीय पिता बैठा है जो हमारे हाथ को थामकर सारी बाधाओं को दूर करने वाला, हमारी नैया को वो स्वर्गीय पिता पार लगाने वाला है। हालेलुया। लोग आपको पाप की आइडेंटिटी देंगे, लोग आपका हाथ छोड़कर चले जाएंगे, और यीशु मसीह आपके हाथ को थामने वाला है। हालेलुया। तो जक्कई के बारे में मैं इसी बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जक्कई का हाथ थामा है, उसको परमेश्वर की संतान बनाया है। यदि वो देश में स्थापित जगह में अगर एक आशीषों की संतान बना सकता है, तो परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सारे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, यीशु मसीह ने हाथ अपना लिया। संसार के लोग जब ठुकराते हैं, यीशु मसीह अपना लेता है।
हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि परमेश्वर हमारा हाथ को थामने वाला और एक नई आइडेंटिटी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और मेरे लिए और मेरे सेवका के लिए आप प्रार्थना करें। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित नगर का स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। कई लोगों ने प्रभु जी हमारे हाथ को छोड़ा है, परंतु आपने हमारे हाथ को थामा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग भी आज वचन को सुने हैं, हर एक को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। उन्हें मैं आशीषों की संतान बनाता हूँ प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है कि जितनों ने तुझे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपने हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु जी हम आशीषित करते पिता। तेरी मर्जी हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। जक्कई के समान हम पापी थे, अधर्मी थे, परंतु प्रभु जी आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर हमें अपना संतान बनाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद 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 पिता, दुआओं को सुनने के लिए, अपनी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।